सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत के भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले 60 क्वेश्चन मैं आपको कवर करा चुका हूं। ये क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है जी? मिनिकॉय द्वीप। क्वेश्चन नंबर 62, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 63, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को पृथक करती है कौन करती है? ग्रेट चैनल इसको अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 64, पाक अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है कौन सा दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से? जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 66, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकिला दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 67, जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। ये चेनाब नदी पर स्थित है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 65, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है कौन करता है बच्चों? नाथुला एवं जलेपला दर्रा। बारालाचा दर्रे से ही निकलती है कौन सी नदी बच्चों? ये आपका चेनाब नदी। इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 69, पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि पूर्वी घाट का नाम क्या है और पश्चिमी घाट का नाम क्या है। पश्चिमी घाट कौन सी साइड होता है? पूर्वी घाट होता है आपका बंगाल की खाड़ी की साइड और पश्चिमी घाट होता है आपका अरब सागर की साइड। ठीक है, अरब सागर की साइड वाले जो पर्वत श्रेणी होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत। क्वेश्चन नंबर 70, सह्याद्री पर्वत स्थित है कहाँ है बच्चों? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों को का मिलन स्थल क्या कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ी। जैसे भारत का, ये आप भारत का मैप आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, इतना पता होगा आपको। मान लिया ये जो लोकेशन है ना, ये तो वो आपका क्या पश्चिमी घाट, ये वो आपका पूर्वी घाट और ये वो आपका दक्षिणी घाट यहाँ पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु के यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? दोदा बेटा है जी। डोडो बेटा। कैसे याद करोगे? नील, जो कपड़ों में नील देते हैं ना, शर्ट में देते हैं, ब्लू कलर का होता है नील। उसमें कौन खेल रहा था? बेटा। उसमें कौन खेल रहा था बच्चों? बेटा। इसका याद कैसे करोगे? नील में खेल रहा था बेटा, इसका मतलब डोडो बेटा। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। अरावली की गुरु शिखर। अरावली की कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है जी। एक आता है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। उसका राइट आंसर होता है आपका सतपुड़ा। पूड़े खा रहे थे धूम में बैठकर, इसका मतलब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के द्वीप समूह स्थित है कहां पर है? बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी पूर्व साइड है बच्चों और अरब सागर आपका पश्चिमी साइड है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि अरब सागर में स्थित राज्यों कौन कौन से हैं और आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्य कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं अरब सागर में। अरब सागर में सबसे ऊपर की साइड क्या होता है बच्चों? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। 5 राज्य अरब सागर में स्थित है। जबकि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से बच्चों? बंगाल की खाड़ी में आपके 4 राज्य है। कौन कौन से? सबसे पहले दक्षिण की साइड से तमिलनाडु है आपका, आंध्र प्रदेश है आपका, उड़ीसा है आपका, पश्चिम बंगाल। बंगाल की खाड़ी में 4 राज्य स्थित होते हैं और अरब सागर में 5 राज्य स्थित है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कहां पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर? दक्षिणी अंडमान पर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? ये आपका लैंडफॉल द्वीप। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, सतपुड़ा की सर्वोच्च बिंदु है धूपगढ़। ये क्वेश्चन आ गया है, ट्रिक्स बता चुका हूं मैं आपको। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है बच्चों और पंचमंडी के पास है। क्वेश्चन नंबर 76, छोटा नागपुर का पठार का सर्वोच्च बिंदु है कौन सा है? पारसनाथ, गिरिडीह जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, दक्षिण में इलायची पर्वत और नीलगिरी पर्वत अलग होता है किससे होता है? पालघाट दर्रे से। क्वेश्चन नंबर 78, न्यू मूर द्वीप स्थित है कहां पर है? आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79, आलू, मूंगफली, गन्ना, प्याज उदाहरण है किसके हैं? ये सभी नकदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 80, इलायची पहाड़ी स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहां पर स्थित है इलायची पहाड़ी? आपकी केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में अरावली पर्वत कहां पर है? अरावली पर्वत राजस्थान। एवं सतपुड़ा पर्वत कहां पर है? सतपुड़ा पर्वत का विस्तार ज्यादा
मध्य प्रदेश। उदाहरण है, कैसे पर्वत के उदाहरण है, ये आपके अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 82, हिमालय, रोकी, आल्पस, एंडीज पर्वत उदाहरण है किसकी, वलित पर्वत की। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में शहतूत से रेशम प्राप्त किया जाता है, कहां पर किया जाता है, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 74, गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है किस राज्य में, आपका मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में यूरेनियम सर्वाधिक पाया जाता है, कहां पाया जाता है, जादूगोड़ा की खान में। कहां पर, किस राज्य में, झारखंड है जी, छोटा हुआ है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 86, भारत की सबसे लंबी लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति होती है कहां से, गंगोत्री हिमनद से होती है। क्वेश्चन नंबर 87, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। क्वेश्चन नंबर 88, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, गंगा को, जैसे गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना, तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, कहां पर, बांग्लादेश में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है, मतलब कि क्या है, जैसे जैसे गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है ना, पद्मा से उस टाइम वहां पर पद्मा के नाम से जाना जाती है गंगा, ठीक है। उससे एक नदी निकलती है, एक धारा निकलती है अलग, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है मेघना के नाम से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना नदी कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश की साइड से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो कि पद्मा में मिलती है। पद्मा में जब ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो किस नदी का निर्माण होता है, किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, तिब्बत चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सांपो नदी। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहते हैं, पोंग बांध स्थित है, व्यास नदी पर है जी, ये प्यास नहीं, व्यास नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 92, थीन बांध स्थित है, रावी नदी पर, राज्य पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, किस नाम से, दिहांग के नाम से। दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। तिब्बत या चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांपगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है किस नदी को, गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 95, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है बच्चों, अमरकंटक की पहाड़ियां है। क्वेश्चन नंबर 96, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को जो डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा व ताप्ती, चार नदियां है बच्चों, समानता से याद रखना है आपको, समानता, समानता, सहते साबरमती, माते माही, नेत नर्मदा, ता से ताप्ती, ये चार नदियां है जो कि क्या करती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 97, नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ताप्ती नदी को। क्वेश्चन नंबर 98, गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है किसी, नर्मदा नदी को। क्वेश्चन नंबर 99, नर्मदा नदी सर्वाधिक बहती है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 100, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 101, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है बच्चों, नासिक के निकट त्रियंकम पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर 102, नासिक स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है, गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 103, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपकी कृष्णा नदी है। क्वेश्चन नंबर 104, नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट तथा जमा करने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, अपर्दन कहलाती है, तथा इसे निक्षेपण भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो निर्माण होता है, किसका होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसने मुहाने को, उसके मुहाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ज्वारमुख या एस्चुरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी या क्योंग नदी चीन में है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 108, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 109, भारत की सबसे लंबी नहर राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है, इसे जल प्राप्त करती है किससे बच्चों, सतलज नदी से। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में मानव निर्मित कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोविंद सागर झील है, कहां पर है, किससे निर्मित होती है, भाखड़ा नागल बांध से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, शिव समुद्रम है, स्थापना कब हुई थी, 1902 में। क्वेश्चन नंबर 112, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कावेरी नदी पर है, किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 113, माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है, वेगई नदी। क्वेश्चन नंबर 115, दक्षिण
से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बेतवा नदी है। क्वेश्चन नंबर 116, देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है कौन सी है? 1948 में स्थापित हुई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 117, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 118, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी? सिंधु, नर्मदा एवं ताप्ती, ये अरब सागर में गिरने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? गंगा, कावेरी, गोदावरी तथा आपकी महानदी। ये कहाँ जल गिराती है अपना? ये आपका बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, गोकक जलप्रपात स्थित है, गोकक नदी पर है, किस राज्य में? कर्नाटक ये राज्य में है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।